नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय चल रहा है। केवल मानते ही हो या देख ही रहे हो अर्जुन, मैं आपको आदि मध्य और अनंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और 10 दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हो रही है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय जो मैंने पहले स्वर्ग में देखे थे, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले अनेक भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले अनेक उदरों वाले तथा अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं स्वयं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे वैष्णव, अनेक प्रदीप्त वर्ण वाले, आकाश को स्पर्श करने वाले, फैलाए हुए मुख वाले तथा प्रदीप्त और विशाल नेत्रों वाले आपके देदीप्यमान रूपों को देखकर भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मेरे को न तो दिशाओं का पता लग रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे ही मनुष्य लोक के वे भीष्म, द्रोण आदि महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपने नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये दुर्योधन आदि सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। और आप भी अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा सबको खाते हुए चारों तरफ से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको संतप्त कर रहा है। हे देवश्रेष्ठ, मैं आपको
नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। आप यहाँ क्यों आए भगवान? इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। यहाँ आपसे कोई बचेगा कि नहीं? तेरे प्रति पक्ष में जितने योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तेरे युद्ध के किए बिना भी नहीं रहेंगे। ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को प्राप्त कर। तो फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है? हे स्व साचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। परंतु महाराज, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि शूरवीर पर विजय कैसे होगी? भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और भी जितने शूरवीर हैं, वे सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को ही तू मार। अतः तू भयभीत मत हो और युद्ध कर। युद्ध में तू संपूर्ण शत्रुओं को जीतेगा। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।